बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नमाज़ पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या इनामात रखे हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की पाबंदी का इनाम। दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा। दाएं हाथ का जिक्र इससे पहले मैं आपको सूरह वाक़िया की एक दो आयत में बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि बहुत खुशी है उन लोगों पर जिनका आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, मतलब सीधे हाथ में दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में इनामात गिनवाते हैं कि उनको जन्नत में क्या क्या मिलेगा, उनकी मर्ज़ी से भी मिलेगा और जो वो चाहेंगे वो खाएंगे। और इसी सूरत में अगले हिस्से में अल्लाह ताला कहते हैं जिनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ उल्टे हाथ में मिलेगा उनको दोज़ख में डाला जाएगा और वहाँ पर उनको गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और लकड़ी खिलाई जाएगी, उसी से वो पेट भरेंगे। और एक आयत का तर्जमा है, अल्लाह ताला कहते हैं कि पानी ऐसे पिएंगे वो गर्म जैसे प्यासा ऊँट पीता है। तो अब नमाज़ पढ़ने का एक फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारा अमाल नामा हमारे सीधे हाथ में अल्लाह ताला ने दिया। दूसरा, अज़ाब कब्र से निजात है, कब्र में हमें अज़ाब नहीं होगा। तीसरे नंबर पर पुल सिरात से तेज़ी से गुजर जाएंगे। वो पुल जहाँ से गुजरना पड़ेगा हमें, अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो वहाँ से तेज़ी से गुजर जाएंगे। चौथा, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। क्या? तंगदस्ती ख़त्म होगी और जन्नत में बिला हिसाब दाखिल हो जाएंगे। अगर हम नमाज की पाबंदी करते हैं तो जन्नत में दाखिल होना बहुत ही आसान होगा। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि नमाज के लिए वक्त निकाला करें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी से ही आप आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी नमाज की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।